नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज बर्ड और मैं हूं आपके साथ पूजा। खबरों पर जाने से पहले एक नजर डालते हैं टॉप हेडलाइंस पर। बाड़मेर पूर्व एमएलए जैन को हाईकोर्ट से आंशिक राहत, गिरफ्तारी पर लगा स्टे। साल भर पहले हैंडीक्राफ्ट कारोबारी से 16 करोड़ 26 लाख की ठगी का प्रकरण, 14 करोड़ 60 लाख रिकवर हुए। ठगी के तार विदेशों से जुड़े। सांसदों के निलंबन के खिलाफ कांग्रेस का धरना, राष्ट्रपति के नाम सौंपा ज्ञापन। डिस्कॉम के अभियंताओं ने दिया धरना, डीपीसी की मांग को लेकर बेजोड़ का प्रदर्शन। तो यह थी हेडलाइंस और अब खबरें विस्तार से। महिला से रेप व उसकी नाबालिग बेटी के साथ अश्लील हरकतें करने के मामले में मामला दर्ज होने के बाद अब बाड़मेर के पूर्व विधायक मेवाराम जैन को आज राजस्थान उच्च न्यायालय से आंशिक राहत मिली है। रेप के आरोप में गिरफ्तारी की रोक को लेकर जैन ने राजस्थान हाईकोर्ट में आज अपील की। मामले की सुनवाई आज कोर्ट में हुई, जहां पर जस्टिस दिनेश मेहता इस मामले की सुनवाई करते हुए पूर्व विधायक मेवाराम जैन की गिरफ्तारी पर स्टे लगा दिया गया। राजस्थान उच्च न्यायालय के न्यायाधीश दिनेश मेहता ने आदेश देते हुए गिरफ्तारी पर स्टे दिया। मेवाराम जैन के अधिवक्ता ने उनका पक्ष रखते हुए अनुसंधान में पुलिस का सहयोग करने का आश्वासन दिया। वहीं पीड़िता द्वारा खुद कोर्ट में अपना पक्ष रखा। गौरतलब है कि जोधपुर के राजीव गांधी पुलिस थाने में बाड़मेर के पूर्व विधायक मेवाराम जैन, एक आरपीएस सहित 9 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज करवाया गया था। पीड़िता ने मेवाराम व रामस्वरूप नाम के युवक पर रेप करने, अश्लील वीडियो बनाने और पुलिस अधिकारियों पर मामला दर्ज नहीं करने और उससे छेड़छाड़ करने का मामला दर्ज करवाया। हाई प्रोफाइल मामला होने से पुलिस भी इसे गंभीरता से ले रही है। मामले में कार्रवाई जल्द होने और गिरफ्तारी होने की संभावनाओं के चलते हुए मेवाराम जैन ने हाईकोर्ट में मामले में स्टे की अपील की, जिस पर आज उनकी गिरफ्तारी पर रोक लगाई गई है। जोधपुर के एक हैंडीक्राफ्ट व्यवसायी से गत साल नवंबर में 16 करोड़ 26 लाख की ठगी के प्रकरण में पुलिस ने अब तक 14 लोगों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने शहर की सबसे बड़ी धोखाधड़ी यानी ठगी के प्रकरण में 14 करोड़ 60 लाख रुपए की रिकवरी भी कर ली है। मामला महामंदिर थाने में दर्ज हुआ था। पुलिस के अनुसार महामंदिर के रहने वाले एक हैंडीक्राफ्ट कारोबारी से यह धोखाधड़ी हुई थी, जिस पर कारोबारी को विदेश में बैठे शातिरों ने ठगी का शिकार बनाते हुए 16 करोड़ 26 लाख की ठगी कर ली थी। पुलिस ने बाद में जांच करते हुए 14 लोगों को गिरफ्तार भी किया था। इतनी बड़ी रकम को शातिरों ने अलग अलग खातों में ट्रांसफर कर दिया था। पुलिस ने खातों को न सिर्फ फ्रीज करवाया बल्कि 14 करोड़ 60 लाख की रिकवरी भी कर ली है। इस संपूर्ण प्रकरण में अब फिलीपींस की एक महिला माजिकेल एट्रेस पत्नी जेसी नोलो एट्स को नामजद किया गया है, जो कि अभी दुबई में रहती है। ऐतिहासिक बिल्कुल बात है। इतनी रिकवरी शायद राजस्थान में या पूरे देश में इस तरह की जो साइबर फ्रॉड में इतना बड़ा साइबर फ्रॉड किसी एक व्यक्ति के साथ होना और उसके बाद उसमें जो अथक प्रयासों के बाद पिछले नवंबर में ये मुकदमा दर्ज हुआ था, 1 वर्ष से अधिक हुआ है, लेकिन हमारी जो टीम के पूरे अथक प्रयास रहे और हम लास्ट कड़ी तक पहुँचे इसमें कि पैसा किन खातों में गया है, किन मुख्य खातों में गया है, वो जो फर्म्स हैं उन खातों में गया है और कोर्ट के माध्यम से आज तक उनकी 14 करोड़ 60 लाख की रिकवरी हो चुकी है। संसद में सवाल पूछने के कारण विपक्ष के सांसदों को निलंबित करने की कार्रवाई के खिलाफ अब कांग्रेस सड़क पर उतर आई है। सांसदों के निलंबन को लेकर आज प्रदेश भर में कांग्रेस ने प्रदर्शन किया। इसी कड़ी में जोधपुर में भी शहर जिला कमेटी उत्तर एवं दक्षिण द्वारा कलेक्ट्रेट के बाहर संयुक्त धरना देकर विरोध जताया गया। धरने के दौरान जिला प्रशासन को राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा, जिसमें सांसदों का निलंबन रद्द करने की मांग की गई। शहर पूर्व विधायक मनीषा पवार ने कहा कि केंद्र की मोदी सरकार तानाशाह हो गई है। जब संसद और सांसद की सुरक्षित नहीं है तो महिलाओं की सुरक्षा कैसे हो सकती है। सांसद में घुसकर हमला होता है मगर सुरक्षा के नाम पर यह खिलवाड़ हो रहा है। मोदी सरकार अमृत काल मना रही है जबकि यह विष काल है। वहीं इसमें कांग्रेस के उत्तर जिला अध्यक्ष सलीम खान व दक्षिण जिला अध्यक्ष नरेश चंद्र जोशी ने बताया कि गत 13 दिसंबर को संसद में 2 छात्रों ने सदन के अंदर पहुंचकर स्मोक बम फोड़ा था। इसको लेकर कांग्रेस के सांसदों ने जब सरकार से संसद व सांसदों की सुरक्षा को लेकर सवाल पूछे तो भाजपा की केंद्र सरकार ने सांसदों को ही निलंबित करना शुरू कर दिया। अब इन सांसदों के निलंबन को लेकर कांग्रेस सहित इंडिया गठबंधन की ओर से जगह जगह विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है।
और इन सांसदों के निलंबन रद्द करने की मांग की जा रही है। इस धरने का उद्देश्य यही है कि लोकतंत्र की रक्षा हो। समय रहते सभी सांसदों को बहाल नहीं किया गया तो कांग्रेस और उसके सहयोगी दलों की ओर से पुरजोर विरोध किया जाएगा। धरने में नगर निगम उत्तर की महापौर कुंती परिहार, पूर्व जेडीए चेयरमैन राजेंद्र सिंह सोलंकी, कांग्रेस के देहात जिला अध्यक्ष हीरालाल मेघवाल, विजय लक्ष्मी पटेल, सत्यनारायण गौड़ सहित कई कांग्रेसी नेता व कार्यकर्ता उपस्थित रहे। आज का दिन देश के लिए लोकतंत्र की हत्या का दिन है। जिस तरह मोदी सरकार देश में अमृतकाल मना रहा है, ये अमृतकाल नहीं, ये विषकाल के समान है, क्योंकि जो लोकतंत्र के स्तंभ है, जो लोकतंत्र को जिंदा रखने का काम करते हैं, जो सांसद जनता द्वारा चुनकर जाते हैं, जनता की बात रखते हैं और जनता द्वारा उठाए गए सवालों की बात रखते हैं और जवाब मांगते हैं, लेकिन ये मोदी सरकार किसी भी प्रकार का जवाब देने को तैयार नहीं है। वो केवल और केवल तानाशाह सरकार के रूप में काम कर रही है। जिस तरह हिटलर ने तानाशाही की थी, इसी तरह मोदी सरकार जनता पर भी और सांसदों पर भी तानाशाही हथकंडे अपना रही है। हम इसका घोर विरोध कर रहे हैं, क्योंकि जब सांसद जाता है चुनकर तो उसको हक होता है लोकतंत्र में, जब संसद में चाहे राज्यसभा हो चाहे लोकसभा हो, सवाल पूछने का। इतनी बड़ी घटना हुई, देखिए 2 युवा आप संसद के अंदर घुस गए, तो अगर संसद के अंदर घुस सकते हैं तो देश की सुरक्षा का क्या बात करें हम। आज हमारी सेना जिस तरीके से लड़ रही है हमारे दुश्मनों से, तो कहाँ किस तरीके से हम सुरक्षित हैं, महिला कहाँ सुरक्षित है, युवा कहाँ सुरक्षित है। अगर हम संसद की सुरक्षा नहीं कर सकते, हमारे सांसदों की सुरक्षा नहीं कर सकते, तो हम देश की सुरक्षा क्या करेंगे। यह बात पूछने का हक हर आम नागरिक को है, हर आम भारतीय अधिकार देता है, चुनाव के अधिकार देता है कि हम सांसद चुनाव के भेज रहे हैं। हम इसके विरोध में यहाँ कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस पार्टी के साथ जुड़े हुए अन्य गठबंधन के साथ मिलकर इसका घोर विरोध कर रहे हैं। आज जोधपुर शहर जिला कांग्रेस कमेटी उत्तर और दक्षिण द्वारा यहाँ सामने धरना दिया गया है। हम इसका विरोध कर रहे हैं कि जल्द से जल्द इन निलंबन को वापस लिया जाए, नहीं तो हम इससे भी बड़ा और पूरे संगठित रूप से सड़कों पर उतरेंगे और इसका घोर विरोध। हमले की बरसी पर जिस तरीके से देश के कुछ युवाओं ने बेरोजगारी, समाज में फैली हुई दूसरी समस्याओं को लेकर स्मोक बम लेकर संसद में भारतीय जनता पार्टी के सांसद के पास पर प्रवेश किया और वहाँ पर अफरा तफरी का माहौल मचा दिया। जब विपक्ष के सांसदों ने, मुख्यतः कांग्रेस के सांसदों ने इस बात पर सवाल उठाया और सदन के नेताओं से जवाब मांगा कि संसद की सुरक्षा में चूक कैसे हुई, तब सत्ता के नशे में चूर भारतीय जनता पार्टी की सरकार और उसके नेताओं ने, दोनों सदन के नेताओं ने लोकसभा और राज्यसभा से सांसदों को निलंबन शुरू कर दिया, जो आज भी 3 सांसदों के निलंबन से निरंतर चल रहा है। आज सुबह जब मैं अखबार पढ़ रहा था तब उसमें एक खबर देखी कि अगले चुनाव आयुक्त की नियुक्ति के चयन में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की भूमिका को समाप्त कर दिया गया। मैं पूछना चाहता हूँ आदरणीय नरेंद्र मोदी जी से, अमित शाह जी से, दोनों सभा के नेताओं से कि ये देश किस ओर जा रहा है। क्या लोकतांत्रिक मूल्यों को बनाने के लिए जो संस्थाएं कांग्रेस पार्टी की सरकारों ने यहाँ पर स्थापना की थी, उसमें अपने सोच के व्यक्तियों को बिठाने के लिए इस तरीके के निर्णय, क्या ये सही है? जब इस तरीके की संस्थाएं सभी के सहमति से बने तो ज़्यादा बेहतर है। हमें लगता है कि चुनाव में जिस तरीके से ईवीएम पर और दूसरे मसलों पर जो सवाल उठाए जा रहे थे, उस सवाल का जवाब नहीं देना पड़े, इसके लिए उन लोगों ने अपनी सोच के व्यक्तियों को बिठाने के लिए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का जो रोल था, जो चुनाव आयुक्त की चयन में, उसको समाप्त किया। साथ ही साथ जिस तरीके से ये घटना घटी है, देश के सबसे बड़े लोकतंत्र के मंदिर में सुरक्षा में जो चूक हुई है, उस पर जब सवाल उठाया और जो निलंबन हुआ, उसके खिलाफ पूरे हिंदुस्तान में जिला मुख्यालयों पर विपक्षी पार्टियां अपने अपने तरीके से विरोध प्रदर्शन कर रही है। जोधपुर में जोधपुर शहर जिला कांग्रेस कमेटी उत्तर और दक्षिण ने ये विरोध प्रदर्शन के लिए धरना रखा है और हम जिला कलेक्टर के माध्यम से राष्ट्रपति जी को ज्ञापन सौंपेंगे और ये मांग करेंगे कि निलंबन जल्द से जल्द वापस लिया जाए और इसमें जो नेता हैं दोनों सदनों के, उनको इस बात के लिए सहमत किया जाए कि वो सवाल पूछने पर निलंबन ना करें। बिजली इंजीनियर एसोसिएशन ऑफ जोधपुर डिस्कॉम की ओर से
डीपीसी की मांग को लेकर शुक्रवार को डिस्कॉम एमडी कार्यालय के बाहर एक दिवसीय धरना दिया गया। इस दौरान डिस्कॉम के अभियंताओं ने अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन भी किया, साथ ही अपनी मांग का ज्ञापन सौंपा। बेजोड़ के अध्यक्ष शिषपाल तांडी ने बताया कि बेजोड़ की ओर से वर्ष 2023-24 के लंबित डीपीसी करने को लेकर कई बार ज्ञापन दिए जा चुके हैं। हाल ही में प्रबंध निदेशक को ज्ञापन देकर डीपीसी की समस्या का समाधान करने का आग्रह किया गया था। साथ ही डीपीसी नहीं होने पर धरना प्रदर्शन की चेतावनी दी गई थी। इसी कड़ी में आज धरना दिया गया। उन्होंने बताया कि डीपीसी नहीं होने से करीब 100 से अधिक कनिष्ठ अभियंताओं को आर्थिक नुकसान उठाना पड़ रहा है। वहीं लगभग 40 से अधिक वरिष्ठ अभियंताओं के पद रिक्त होने के कारण कार्य प्रभावित हो रहा है। अध्यक्ष ने जो आज हमारे जोधपुर डिस्कॉम के मुख्यालय के बाद हमारे सभी अभियंताओं द्वारा 10 जिलों के अभियंताओं द्वारा धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। इसकी मुख्य 2-3 मांगे हैं। वो हमारी एक डीपीसी जो 1 अप्रैल से हमारी डीपीसी की थी, वो डीपीसी हमारी आज तक नहीं हुई और हर बार आज कर देंगे, कल कर देंगे, अगले सप्ताह कर देंगे, ऐसे प्रशासन द्वारा 9 महीने निकल चुके हैं और अगली डीपी 1 अप्रैल से फिर ड्यू हो जाएगी। प्रत्येक इंजीनियर को हमारे फील्ड में हम काम करते हुए रोज़ हमें समस्याओं का समाधान करना पड़ता है, समस्याएं झेल रहे हैं। हमारे प्रत्येक इंजीनियर को 15 से 20 हज़ार का मासिक आर्थिक हानि हो रही है, जिसके लिए आज 9 महीने से हम संघर्ष कर रहे हैं, लेकिन हमारी कोई सुनवाई नहीं है। न हमारी आरोप पत्रों की जो चार्जशीट हमें इंजीनियरों को दी जाती है, उनकी कोई समयबद्ध नियम बने हुए हैं, लेकिन उनकी भी सुनवाई नहीं। इसीलिए 10 जिलों के आज मुख्यालय आए हुए इंजीनियर आज धरना स्थल पर हम विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। आज हमारे जो डिस्कॉम के सभी जिलों से जो अभियंता के यहाँ पर रहे हैं, हमारे डिस्कॉम की जो डीपीसी फाइनेंशियल वर्ष 2023-24 की जो डीपीसी पेंडिंग है, उसके लिए हमने जोधपुर डिस्कॉम को कई बार हमारे प्रशासन को हमने ज्ञापन दिया कि हमारी डीपीसी करें। बहुत सारे इंजीनियरों को फाइनेंशियल लॉस हो रहा है, लेकिन हमारे प्रशासन ने इस बारे में कोई कार्रवाई नहीं करी। सभी इंजीनियर बहुत ज़्यादा व्यतीत है इस बीच से और आज इन्होंने आखिर ये भी निर्णय लिया कि हम ज्ञापन देंगे और यह धरना प्रदर्शन करेंगे। हमारे बहुत सारी जो और भी मांगे हैं, जिसमें हमारे जो चार्जशीटें दी हुई अभियंताओं को वो भी समयबद्ध तरीके से नहीं हो रहा है। इस तरह से हम आज 1 दिन से ज्ञापन दे रहे हैं, धरना दे रहे हैं। राजपुरोहित सेवा न्यास की ओर से 24 दिसंबर को प्रतिभा सम्मान समारोह आयोजित किया जाएगा। इसको लेकर जोधपुर में तैयारियां तेज हो गई है। समारोह में देश के सभी क्षेत्र के लोग शिरकत करने वाले हैं। राजपुरोहित सेवा न्यास जोधपुर के अध्यक्ष महेंद्र सिंह राजपुरोहित ने बताया कि इस कार्यक्रम में राजपुरोहित समाज की 550 प्रतिभाओं का सम्मान किया जाएगा। इसमें परीक्षा में 72 अंक प्राप्त करने वाले और हाल ही में RAS फाइनल परीक्षा में पास करने वाले समाज के युवाओं को सम्मानित किया जाएगा। उन्होंने बताया कि पूरा कार्यक्रम वेदांताचार्य डॉक्टर ध्यानाराम महाराज के सानिध्य में होगा। कार्यक्रम डॉक्टर SN मेडिकल कॉलेज के ऑडिटोरियम में आयोजित किया जाएगा। कार्यक्रम में अतिथि के रूप में RAS वेदानी सिंह, अनिमेश सिंह धीरा, गजेंद्र सिंह, डॉक्टर अभय सिंह, बाबू सिंह, गोवर्धन सिंह सहित समाज के लोग शिरकत करेंगे। उन्होंने बताया कि इस कार्यक्रम का उद्देश्य राजपुरोहित समाज के आर्थिक, सामाजिक, आध्यात्मिक और मानसिक स्तर को ऊपर उठाना है। देश भर से 550 से ज्यादा मेधावी प्रतिभाओं का सम्मान किया जाएगा। दिनांक 24 दिसंबर को जोधपुर के SN मेडिकल कॉलेज के ऑडिटोरियम भवन में राजपुरोहित समाज का शिक्षा का एक अर्ध कुंभ होने जा रहा है। इस कार्यक्रम में राजपुरोहित समाज की प्रतिभाएं, मेधावी छात्र पूरे देश से और 550 की संख्या में यहाँ पर आने वाले हैं। राजपुरोहित समाज का सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक, सांस्कृतिक, आध्यात्मिक विकास हो, यही राजपुरोहित सेवा न्यास का ध्येय है और इसी ध्येय को लेकर राजपुरोहित सेवा न्यास विगत 21 वर्षों से और शिक्षा के क्षेत्र में कार्य करने में लगा है। महेंद्र सिंह राजपुरोहित, अध्यक्ष राजपुरोहित सेवा न्यास जोधपुर। सम्मान समारोह 2023 ये SN मेडिकल कॉलेज ऑडिटोरियम में आयोजित किया जाएगा। इसमें राजपुरोहित समाज की करीब 551 प्रतिभाओं को सम्मानित किया जाएगा। इसमें पूरे देश से चयनित जो हमारी विद्यार्थी उनको सम्मानित किया जाएगा। उसमें खेलकूद प्रतियोगिता, प्रशासनिक अधिकारी और भी हमारे समाज के जो भी बंधु हैं, और इसमें हमारे समाज के गादीपति तुलसाराम जी महाराज के शिष्य ध्यानाराम जी महाराज के सानिध्य में कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा।
जिले के बिलाड़ा तहसील क्षेत्र से आज संतों का शिष्टमंडल ग्रामीण अधीक्षण कार्यालय पहुंचा। यहां ग्रामीण पुलिस अधीक्षक के साथ बाद में पुलिस महानिरीक्षक को ज्ञापन दिया गया। इसमें साधु संतों पर हो रहे अत्याचार की बात की। संतों का आरोप है कि गत दिनों बिलाड़ा में बालाजी मंदिर के एक संत ताजाराम ने आत्महत्या की थी, जिसकी वजह वहां कुछ लोगों द्वारा मंदिर की भूमि पर कब्जा करने का प्रयास बताया जा रहा है। संत ताजाराम ने 2 लोगों के खिलाफ मरने से पहले सुसाइड नोट में भी लिखा था, मगर पुलिस की मिली साठगांठ से बदमाशों के हौसले बुलंद हो रहे हैं। वे साधु संतों की हत्या के साथ आत्महत्या के लिए भी दुष्प्रेरित कर रहे हैं। कई मंदिरों पर भूमाफिया कब्जा करना चाहते। एक संत ने बताया कि संत ताजाराम ने मरने से पहले सुसाइड नोट लिखा था, उसमें 2 लोगों के नाम थे, मगर पुलिस ने इस बारे में कोई कार्रवाई नहीं की। वहीं संतों के साथ हाईकोर्ट अधिवक्ता कुलदीप सिंह राठौर ने कहा कि उनका परिवार साधु संतों की रक्षा करता आया है और पुजारी रहा है। संतों पर हो रहे अत्याचार को रोका जाए और असामाजिक तत्वों के खिलाफ कार्रवाई की जाए। भूमाफिया मंदिरों की जमीन के पर कब्जा करने का प्रयास कर रहे हैं। संतों को मंदिरों से खदेड़ा जा रहा है, उन्हें धमकियां भी मिल रही है। मैं कुलदीप सिंह राठौड़, एडवोकेट, राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर। मैं जोधपुर राज परिवार से हूँ। मेरे पूर्वजों ने महाराजा तखत सिंह जी जोधपुर के राजा रहे हैं और मैं उन्हीं का वंशज हूँ। हमारे जोधपुर मारवाड़ राजकालीन कई मंदिर मठ हैं जो सिद्ध हैं, जहाँ पे संत महात्माओं की समाधि हैं और संत महात्मा विराजमान हैं। उन मंदिरों से कई भूमाफिया और कई लालची लोभी लोग उन संतों को जो वहाँ बैठे हैं उनको ज़बरदस्ती वहाँ से खदेड़ कर उनको आत्महत्या करने के लिए मजबूर कर उनकी हत्याएँ कर उन मंदिरों और जो हमारे मठ हैं उन मठों को हड़पने के लिए वहाँ पर अपने ट्रस्ट बनाते हैं, बगीचे बनाते हैं और उनको हड़पते हैं। इसी संदर्भ में उन्होंने हमारे जो बिलाड़ा का एक अंदर मंदिर है हनुमान महाराज का, उस मंदिर में जो संत ताजाराम जी थे उनको आत्महत्या करने के लिए ब्लैकमेल करके उनको मजबूर किया गया और उनकी हत्या के बाद, आत्महत्या कराने के बाद उन लोभी लालची लोगों ने वहाँ जो संत 15-20 दिन से पूजा पाठ उनके जगह पे कर रहे थे उनको वहाँ से ज़बरदस्ती खदेड़ा और मंदिर के ताले तोड़कर वहाँ पे जो संत की खड़ाऊ, पवित्र खड़ाऊ थी, पवित्र संतों के जो ग्रंथ थे, उनकी डायरियाँ थी जिसमें महत्वपूर्ण ज्ञान की बातें लिखी हुई थी, उन सबको जलाया है। उसका वीडियो भी हमारे भक्त ने और संतों ने बनाया है। जो सारा कुछ लेके हम आज ग्रामीण एसपी साहब के पास पेश हुए और अब हम आईजी साहब के पास भी जा रहे हैं ताकि इस तरह के जो कुकृत्य हो रहे हैं, धर्म के ऊपर जो धर्म पे लगातार वार किए जा रहे हैं और धर्म की हानि की जा रही है, उसको रोका जाए और संतों को ऐसे मंदिरों में वापस विराजमान किया जाए और इन जो समाज के लोगों के लोभी लालची लोगों के द्वारा मंदिर की संपत्तियों को हड़पी जा रही है उन्हें वापस संतों को सुपुर्द किया जाए। ये हमने आज राज्य सरकार से भी मांग की है, जिसके लिए हमने वल्लभाचार्य महाराज से भी आज फ़ोन पे बात की है और हम मुख्यमंत्री तक ये बात लेके जाएंगे और संतों को पूरे राजस्थान ही नहीं भारत में भी इस तरह के जो मंदिरों पर कुकृत्य हो रहे हैं उससे रोकने की पूरी कोशिश करेंगे। मामला ये है कि बिलाड़ा के अंदर हमारे संत एक ताजाराम जी महंत रहते थे हनुमान मंदिर के अंदर। तो उन महात्मा को मंदिरों में कब्जा करने के लिए गुंडागर्दी लोग, गैंग लोग अपने क्या कहते हैं ट्रस्ट और कानून का दुरुपयोग करके संत को प्रताड़ित करके आत्महत्या में मजबूर करते हैं और संतों को खदेड़ करके ये अपने मायावती लोग और लोभी लोग मंदिरों की माया हड़पने के लिए, मंदिरों की जगहों पे कब्जा करने के लिए इस प्रकार का पूरे देश में चल रहा है। और संत यानी आत्महत्याओं एवं हत्याओं का हो रही है संतों की, ये बहुत बड़ी विडंबना है भविष्य की। और इसी प्रकार अगर होता रहा तो संत समाज में बड़ा आक्रोश है और हम शासन, प्रशासन एवं कानून से आशाएं रखते हैं कि तुरंत इस मामले को संज्ञान में ले और अपराधियों को गिरफ्तार करें और संतों को न्याय देने के कृपया कष्ट करें। द न्यूज बर्ड के इस बुलेटिन में फिलहाल वक्त चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। आप बने रहिए द न्यूज बर्ड के साथ। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। संसद शीतकालीन सत्र में विपक्ष के सांसदों को सस्पेंड करने पर उपराष्ट्रपति व राज्यसभा सभापति जगदीप धनखड़ की मिमिक्री करने पर लोगों में रोष बढ़ता जा रहा है। शुक्रवार को कचहरी परिसर के विश्वकर्मा चैम्बर में वरिष्ठ अधिवक्ता भारत भूषण शर्मा के नेतृत्व में इसको लेकर विरोध प्रदर्शन किया गया। उन्होंने बताया कि उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ राजस्थान के किसान समुदाय से होने के साथ अधिवक्ता समुदाय से आते हैं और संवैधानिक पद पर आसीन उपराष्ट्रपति की सांसदों द्वारा इस प्रकार से मिमिक्री करना संसदीय
आचरण के विरुद्ध है। उन्होंने बताया कि सांसदों को सस्पेंड करने पर टीएमसी सांसद कल्याण बनर्जी ने राज्यसभा सभापति जगदीप धनखड़ की मिमिक्री करनी शुरू कर दी। इस दौरान कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी इस मिमिक्री की वीडियो बनाते हुए दिखे थे। इस घटना के बाद से ही वकीलों में भारी रोष व्याप्त है। प्रदर्शन के दौरान वकील रामदेव जहांगीर, डॉक्टर कमल जहांगीर, सुरेश कुलरिया, कानाराम गोदारा, रामचंद्र शर्मा, तेजाराम प्रजापत, दीपक सुथारपाल, विकास शर्मा, चंद्रप्रकाश जहांगीर सहित अन्य अधिवक्ता उपस्थित रहे। जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय के नया परिसर स्थित लोक प्रशासन विभाग के परिसर में रोटरी क्लब ऑफ जोधपुर संस्कार की ओर से विकलांगों के लिए रैंप और रेलिंग निर्माण किया गया। इसका उद्घाटन एक सादे कार्यक्रम में किया गया। क्लब सचिव प्रिया कोठारी ने बताया कि रैंप का निर्माण होने से विकलांगों को काफी सुविधा मिलेगी। कार्यक्रम में क्लब के डिस्ट्रिक्ट गवर्नर पवन खंडेलवाल, डिस्ट्रिक्ट सेक्रेटरी ललित कुमार, शिप्रा वर्मा, कला संकाय डीन डॉक्टर सरोज कौशल, लोक प्रशासन विभागाध्यक्ष प्रोफेसर मीना बर्डिया, मनोविज्ञान विभाग की डॉक्टर अर्पिता कक्कड़ उपस्थित रहे। Madam, I am writing to express that the Department of Public Administration, Jayanaran Vyas University, is thankful for initiative of constructing a ramp and railing for disabled. It is a positive act of dedication to the society and your club is doing it very sincerely. I encourage you to keep up this excellent work and will continue to cooperate with you. Once again, I express my deep sense of gratitude to all the club members and district chairman Shri Pavanji and district secretary Shri Mukeshji for all that Lalitji for all that you do for society and your support in constructing the ramp and railing in our department for convenience of disabled students and persons. I hope to keep in touch for further social concerns and initiatives. अंगदान महादान अभियान को सफल बनाने के लिए जोधपुर के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर जितेंद्र पुरोहित ने अनूठी पहल करते हुए अंगदान करने का संकल्प लेकर आमजन को प्रेरित किया। सीएमएचओ डॉक्टर पुरोहित ने कहा कि अंगदान कर दूसरों को जीवन दान दिया जा सकता है। सरकार द्वारा चलाई जा रही महत्वाकांक्षी योजना विकसित भारत संकल्प यात्रा शिविरों में जन कल्याणकारी योजनाओं के लाभ के साथ ही जिंदगी के बाद अंगदान करने का संकल्प ऑनलाइन प्राप्त कर सकते हैं। इसके लिए 18 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के सभी नागरिक इस महादान अभियान में अपनी भागीदारी निभा सकते हैं। इसी तरह मुख्य चिकित्सा स्वास्थ्य अधिकारी कार्यालय में कार्यरत सूचना सहायक विजय चौहान ने अंगदान महादान अभियान में अपना अंगदान करने का संकल्प लिया है। उन्होंने बताया कि जिस प्रकार से उनके पास दिव्यांग व्यक्ति आते हैं तो उनकी पीड़ा को देखते हुए उनके मन में इच्छा जागृत हुई कि जिंदगी के बाद भी मेरे अंग जरूरतमंद के काम आए तो इससे बड़ा कोई पुण्य नहीं हो सकता। इसी के तहत उन्होंने जीवन के बाद अंगदान करने का संकल्प लिया है। उन्होंने अन्य नागरिकों से भी अपील की है कि आप भी इस महादान अभियान में अपनी भागीदारी निभाते हुए जिंदगी के बाद भी लोगों के लिए जीवन दान देने के लिए सहयोगी बने। जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय के एक छात्र प्रतिनिधि मंडल ने जेएनयू प्रशासन से मुलाकात कर निजी कॉलेजों में पढ़ने वाले विद्यार्थियों को भी छात्र संघ चुनाव में भाग लेने और निर्वाचन में हिस्सा लेने की मांग रखी। छात्र गोवर्धन व्यास ने बताया कि जेएनयू से संबद्धता रखने वाले निजी कॉलेज और महाविद्यालयों के विद्यार्थियों को भी चुनाव में हिस्सा लेने का अवसर मिलना चाहिए, क्योंकि जेएनयू में छात्र संघ चुनाव यूजीसी प्रक्रिया के तहत होते हैं। ऐसे में निजी कॉलेजों और महाविद्यालयों में पढ़ने वालों को इसमें भागीदारी दिलाई जानी चाहिए। यदि उनकी मांग पूरी नहीं की जाती है तो आंदोलन का रास्ता भी अख्तियार किया जा सकता है। लाल सलाम साथियों, मैं गोवर्धन व्यास एएसएफ स्टेट सेक्रेटरी। आज हमने जेएनयू के जो वीसी सर है इनको एक ज्ञापन दिया है ऐश्वर्या कॉलेज और जो भी प्राइवेट कॉलेज हैं उनमें इलेक्शन करवाने के बाबत। हम ये चाहते हैं कि जो जेएनयू कैंपस में इलेक्शन होते हैं ये एक यूजीसी करवाती है, यूजीसी इनको ग्रांट देती है। तो जो प्राइवेट कॉलेज में बच्चे पढ़ रहे हैं वो भी जेएनयू का पार्ट है और जेएनयू में उनका एडमिशन है और जेएनयू में जो एफिलेटेड है डिग्री से लेके मार्कशीट सब इनको जेएनयू देता है। तो हमारी ये मांग है कि जो प्राइवेट कॉलेज में पढ़ रहे हैं उनको भी उनको मतदान का अधिकार मिले, निर्वाचन का अधिकार मिले। इसके लिए हम ये मांग कर रहे हैं और वीसी सर से बात करी है और अगर कुछ समय में अगर इसका उनको जवाब नहीं मिलता है तो हम बड़े लेवल पर आंदोलन भी करेंगे और अपनी मांग को बुलंद करेंगे। डेगाना फुलेरा रेल मार्ग पर फुलेरा से गोविंदी मारवाड़ रेलवे स्टेशनों के बीच रेल दोहरीकरण कार्य प्रगति पर होने के कारण 28 दिसंबर तक जयपुर की ओर जाने वाले और आने वाली ट्रेनों का संचालन प्रभावित रहेगा। इस अवधि में मरुधर एक्सप्रेस तथा जोधपुर जयपुर इंटरसिटी सुपरफास्ट आवागमन में कुछ
ट्रिप रद्द रहेगी, जबकि जोधपुर से चलने वाली कुछ दैनिक और साप्ताहिक ट्रेनें परिवर्तित मार्ग से संचालित की जाएगी। जोधपुर जेआरएम पंकज कुमार सिंह ने बताया कि रेल प्रशासन द्वारा जोधपुर मंडल के टेगाना फुलेरा रेलखंड के मध्य गोविंदी मारवाड़ से फुलेरा रेलवे स्टेशनों के बीच रेल दोहरीकरण तथा फुलेरा यार्ड में रिमॉडलिंग कार्य करवाए जाने के कारण इन यात्री ट्रेनों का आवागमन संचालन प्रभावित रहेगा। उन्होंने बताया कि इस रेल मार्ग के दोहरीकरण से ट्रेनें क्रॉसिंग में अटकेगी नहीं, जिससे यात्रियों की राह आसान होगी। सीनियर डीसीएम विकास खेड़ा ने बताया कि यात्री सुविधा को ध्यान में रखते हुए कुछ लंबी दूरी की साप्ताहिक ट्रेनों को परिवर्तन मार्ग से चलाया जा रहा है। उन्होंने यात्रियों को अपनी यात्रा प्रारंभ करने से पूर्व 139 रेल सहायता अथवा इंडियन रेलवे की साइट से अपनी ट्रेन की स्थिति का पता करने की सलाह दी है। आइए चलते चलते एक बार फिर नजर डालते हैं आज की टॉप हेडलाइंस पर। बाड़मेर पूर्व एमएलए जैन को हाईकोर्ट से आंशिक राहत, गिरफ्तारी पर लगा स्टे। साल भर पहले हैंडीक्राफ्ट कारोबारी से 16 करोड़ 26 लाख की ठगी का प्रकरण, 14 करोड़ 60 लाख रिकवर हुए। ठगी के तार विदेशों से जुड़े। सांसदों के निलंबन के खिलाफ कांग्रेस का धरना, राष्ट्रपति के नाम सौंपा ज्ञापन। डिस्कॉम के अभियंताओं ने दिया धरना, डीपीसी की मांग को लेकर बेजोड़ का प्रदर्शन। तो आज के इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। अब दीजिए इजाजत, पूजा को और आप बने रहिए द न्यूज वर्ल्ड के साथ। नमस्कार।